और यूं आगे चलते चलते ऐसा समय आ गया कि धीरे धीरे वो ज्ञान लुप्त हो चुका है आज। और आज पुनः आवश्यकता पड़ी कि फिर से मैं आपको वही ज्ञान दूं जो मैंने प्राचीन समय में सूर्य को दिया था। यूं ही आगे चलते चलते ऐसा युग आया एक नया, जब माया के पचड़े में पड़ संसार ज्ञान ये भूल गया। सो वही ज्ञान अब सुलझा कर मैंने तुमको समझाया है। अर्जुन है तुमसे प्रीति मुझे, इसलिए तुम्हें बतलाया है। व्यभिचार झूठ चोरी हत्या जब ऊंचा शीश उठाते हैं, जब पर नारी मर्यादा से उल्टे चलने लग जाते हैं, तो पाप पुंज का क्षय करने उद्धार धर्म का करने को मैं मनुज देह धर आता हूँ, पृथ्वी का बोझा हरने को। अन्याय अनीति दबा करके फिर सुमति सुनीति चलाता हूँ, संकट में पड़े साधुओं को संकट से शीघ्र छुड़ाता हूँ। मेरे आने से दुनिया को एक नवजीवन मिल जाता है। पापों और अत्याचारों का भय से आसन हिल जाता है। धर्म धुरासु स्थिर रहे, चला चले संसार। लेता हूँ मैं इसलिए बार बार अवतार। अर्जुन बोला उस समय आप कहाँ थे तात, विवस्वान का जन्म तो है सतयुग की बात। भगवान ने कहा यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन कहते आप तो थे ही नहीं, सूर्य तो आदि अनादि है, सतयुग में था। आप तो अभी मेरे से साल बड़े होंगे, बस आप तो मेरे साथ के हैं, मेरी उम्र के हैं। आप कहाँ थे सूर्य के समय में? भगवान मुस्कुराए। प्रकट हुए हैं आप जब द्वापर युग में आन, दिया आपने किस तरह विवस्वान को ज्ञान। मधुसूदन मुस्का कर बोले सतयुग में विवस्वान थे जब, अर्जुन यह सच मानो मैं भी इस जग में वर्तमान था तब। मैंने और तुमने बार बार बहु जन्म लिए हैं भूतल पर, उन जन्मों का वृतांत सभी मुझको मालूम योग बल पर। ये अद्भुत बात है, दिव्य बात है, दिव्य ज्ञान है ये। आप भी उस समय थे सब, आप भी तभी से हो जब से सूर्य चंदा हैं। आपका जन्म केवल अभी नहीं हुआ। जिस समय में आदि अनादि भगवान की सृष्टि का प्रारंभ होता है, तभी से हम सबका जीवन प्रारंभ हो जाता है। शरीर बदलता है, आत्मा दिव्य है, चेतन है, निरंजन है, निराकार है, निर्लेप है, निरीह है, निर्दोष है। आत्मा जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार के संग रहता है तो जीव कहलाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं दिखता, सूर्य के प्रकाश से दिखता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही दिख रहा है। उसी तरह से मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का
कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये सब आत्मा का प्रकाश पड़ता है, इनका आभास होता है, ये प्रतीत होते हैं, वास्तव में ये होते नहीं। इसीलिए तो कहते हैं जग झूठा है और परमात्मा सत्य है। परमात्मा कौन है? आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा है ना वही तो परमात्मा है। लेकिन कब? उसमें से अहंकार निकल जावे तब। किसी ने कहा भैया आप भोग लगाते हो भगवान जी का, थाली को बड़ी सुंदर परोस करके भगवान के सामने रख देते हो, घंटी बजाते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो परतम स्नामे प्रयतात्मना, ऐसा बोल के भगवान उसमें से कुछ खाते हैं क्या? यदि नहीं खाते तो फिर क्यों रोज रोज थाली रखना? तो संतों ने बताया जब आप भगवान के सामने रखते हो तो क्या कहते हो? ये लो जी, ये मेरा प्रसाद है, लगा दो भोग। किसका था वो? क्या कह के देते हो? ये तो मेरा है, यही बोल के देते हैं ना पुजारी को, पंडित जी को। और जब भोग लग जाता है और आपको मिल जाता है वो, फिर आप दूसरों को बांटते हो, फिर क्या कह के बांटते हो? अब ये भगवान का है, अब मेरा नहीं है। जब आपने दिया भोग लगाने के लिए तो कह के देते हो मेरा भोग चढ़ा देना जी, और जब भोग लग चुका तब कहते हो लो जी भगवान का प्रसाद। कोई कहता नहीं कि मेरा भोग ले लो। उसमें से भगवान ने क्या भोग लगा दिया? आपका जो अहंकार था कि ये प्रसाद मेरा है, आपका वो अहंकार समाप्त कर दिया और भगवान ने उसको अपना बना लिया। अब आप ही घूमते रहोगे, कहते फिरोगे अब ये प्रसाद किसका है? ये तो बाबा साहब रंगपुरी जी का है, और ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी का है। ऐसा ही तो बोलेंगे। और जिन्होंने भोग लगाया ही नहीं, फिर तो वो कहें हमने तो लड्डू बांटे, हमने तो लड्डू बांटे, पड़ोसी तो 8-8 ले गए छुपा छुपा करके, हम तो कुछ नहीं बोले फिर भी। अब बांट भी दिए और फिर कहानी भी शुरू कर दी। क्यों? अहंकार और बढ़ गया, भोग ही नहीं लगाया। अब भोग लगा देते हैं तो ऐसा बोलते देखो प्रसाद है भैया, अच्छा है, बांटना ही था, प्रसाद है तो। और किसी को थोड़ा मिल गया तो भी प्रसाद है वो, और किसी को ज्यादा मिल गया तो फिर भी कहेंगे कोई ना, मुंह में पड़ेगा किसी के, प्रसाद है। तो भावार्थ क्या है? भगवान तो आपके अहंकार को नष्ट करते हैं। भगवान की शरण में चले जाओ बस। भक्ति कई बार आपकी रुक जाती है, करते करते भक्ति रुक जाती है। क्यों रुकती है? आपको पता ही नहीं चलता, मेरे को पता रहता है। फिर मैं बताऊं, फिर रोज रोज बताऊं, फिर एक ही कथा रह जाती है। एक बात पे अड़ जाते हो, फिर वही कथा रोज रोज बतानी पड़ती है। तो फिर आपको ऐसा तो लगता है कि यही बात रोज समझाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम भी एक ही बात पे रुके हुए हैं। तो करना क्या है? आप भगवान के बन जाओ बस। कोई भी, सब कुछ अर्पण भगवान को, मन भगवान को अर्पण, बुद्धि भगवान को अर्पण, चित्त भगवान के अर्पण, अहंकार भगवान के अर्पण, इंद्रियां भगवान के कार्य में लगा दो। जब सब इंद्रियां भगवान के काम में लग गई, आंखों से भगवान का दर्शन होता है, कानों से भगवान की कथा सुनते हो, नाक से भगवान के
सुगंधित चरणों में चढ़े हुए पुष्पों का आनंद लेते हो, उनकी सुगंधी लेते हो। जीवा से भगवान का नाम भी जाप करते हो, गुणगान भी करते हो और भगवान का प्रसाद लेते हो। हाथों से भगवान की सेवा करते हो और व्यक्ति की सेवा भी करते हो। तो हम तो भगवान को समझ के कर रहे हैं, अगले के कर्म अगला जाने। अब आप अमावस्या को या श्राद्ध में किसी को भोजन कराते हो, कहाँ से लेके आते हो? बुला के श्राद्धों में रोटी खिलाने के लिए हरिद्वार से लेके आते हो क्या? पंडित को कहाँ से लाते हो? अपने ही आस पड़ोस के ही होते होंगे ना। कोई हरिद्वार से तो लाते नहीं, भी हम तो गंगा में से ही लाएंगे अच्छे अच्छे छांट के। कहाँ से लेके आते हो फिर? आस पड़ोस के ही तो। भाई तुम्हारे तो हम जिम लेंगे, हमारे तुम जिम लेना, और क्या। ऐसे ही तो करते हैं। तो फिर उसमें जब वो अपने घर पे भोजन करने के लिए आते हैं तो क्या हम उसके दोष गुण देखते हैं? ना, वो हमारे हर बार आते हैं, बड़े अच्छे हैं, इतना तो हमें ज्ञात ही रहता है, ये शराब नहीं पीते, ये चोरी जुआ नहीं करते, ये गलत काम नहीं करते, और पंडित जी हैं। और हर बार इनको, मेरे दादाजी भी इनको बुलाते थे, मेरे पिताजी भी इनको बुलाते थे, और हम भी अभी इनको ही बुलाते हैं। ऐसे ही तो होते हैं। तो जितने, जैसे हमने विचार कर लिया, एक बार सोच लिया श्रद्धा से कि ये तो भगवान का रूप है, फिर उनके चरण धोते हैं, हाथ धुलवाते हैं, आचमन कराते हैं, शुद्धि से घर में चौका लगाते हैं, पोछा सफाई करते हैं बड़ी, फिर पकवान बनाते हैं, खीर तो जरूर बनती है भगवान के, और उनका भोग लग गया तो भगवान का भोग लग गया, और उनसे पहले खाते नहीं। ऐसे ही तो करते हैं। तो उसी से सब देवी देवता पितर लोग, गीता कहती है, प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपको मुक्ति हो जाती है सबकी, पूर्वजों की, और वंश बेल आगे बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है। और 100 आशीर्वाद देके जाता है वो, 2 रोटी के लिए नहीं आता वो। 2 रोटियां तो एक दिन आपने एक टाइम खिला दी, पूरा जीवन तो उसने अपने घर से ही खानी है। वो तो भगवान का रूप है। आपने उनको भगवान समझ के बुलाने गए एक दिन पहले, भाई कल का आपका निमंत्रण है, आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप हमारे लिए भगवान के रूप हो, और आप आदर योग हो, आपको आना है। हाथ वो जोड़ता है कि हम जोड़ते हैं? जो भोजन कराने वाला है वही तो हाथ जोड़ता है। वो हाथ वो जोड़ता है कि हाथ की कल मेरे को जिमा देना जी, ऐसे तो नहीं बोलता कोई। हम जाते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब कहीं जाके वो मानते हैं, और फिर हम उनको भगवान समझ के शुद्धि से भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बड़े नियम होते हैं। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, पंडित जी को तो बिठा देंगे नीचे और खुद बैठ जाएंगे बेड के ऊपर। हाँ, जिमो जिमो, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? पंडित जी तो नीचे बैठे आसन पे, तुम बेड पे छलांग लगा रहे हो। बच्चे तुम्हारे बेड से ऊपर, अलमारी के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये किस बात का कोई मर्यादा नहीं है। ये जहां पंडित जी बैठे हैं उनसे नीचा आसन अपना होना चाहिए, उनसे ऊंचा नहीं। बच्चों को शांत रखना चाहिए, प्रणाम करो सिर लगा के पैरों में। अतिथि भी हैं वो, पूरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहितः, जो हमारे से पहले हमारा भला सोच के रखे, हमारा हित के लिए आए हैं वो, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं वो। 1000 आशीर्वाद दे के जाएंगे, 100 शिक्षाएं दे के जाएंगे। तो जैसे
हम उनमें भगवान का दर्शन करते हैं, उनके कोई अवगुण नहीं देखते उनमें। ठीक उसी प्रकार से हर रोज आप कहीं पर भी बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, घर में बैठे हो, समाज में कहीं बैठे हो, वही लोग तो हैं आसपास में आज भी। एक ही दिन आदर करना है क्या बस? वो तो रोज होना चाहिए। तो बदलना किसे है? सामने वाले को नहीं बदलना, खुद को ही बदलना है। रोज ही पुण्य कार्य करना है, रोज ही गुण देखना है हमने। सामने वाले का कर्म सामने वाला जाने, हमारे लिए तो अतिथि हैं, भगवान हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास का नाम ही भक्ति है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सभी इंद्रियों को भगवत कार्य में लगा दो, एक रह जाएगा, केवल आत्मा, न तो मन रहेगा। अच्छा, जब कोई अपने मन से काम करता ही नहीं, गुरु की आज्ञा से ही करता है हर काम, या माता पिता की आज्ञा से काम करता है, जैसे लक्ष्मण जी ने अपने मन से कोई काम किया क्या? सोच के बताओ। वीर था वो, क्रोधी भी था, लेकिन कोई एक काम बता दो लक्ष्मण जी ने गलत किया हो। क्रोध होते हुए भी गलती नहीं की पूरे जीवन। क्यों? लक्ष्मण कहते भैया हमने तो मन राम को दे दिया, राम कहेंगे तो अपन कुछ करेंगे, नहीं तो बैठे राम राम जपेंगे। तो करना क्या है? भगवान की जो आज्ञा है, गीता जी का पाठ आप सुन रहे हो, और गीता है भगवान की आज्ञा का नाम। आप सबके लिए गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा से जो काम करता है व्यक्ति, समझो उसमें अपना मन नहीं है, मन उसमें है ही नहीं। मन तो भगवान उसने उनको दे दिया, अपने मन से कुछ करते ही नहीं, हम गुरु की आज्ञा से करते हैं जो करते हैं। फिर बुद्धि भी अर्पण कर दी। बोले वो कैसे? अपना फैसला हम लेते ही नहीं, क्या करना है आज? हाँ, जो गुरु जी कहेंगे वही करेंगे आज। शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं अपन कुछ करेंगे ही नहीं अपनी मर्जी से, बुद्धि आपको दे दे, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, और ये जीवन भी तेरे अर्पण, और मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार। सांवरिया ले चल परले पार। कब लेके जाएंगे परले पार? जब बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। अर्पण कर दो भगवान को, तो भगवान तो परले पार अपने आप ले जाएंगे। करिष्ये वचनम तव, जो वचन आप कहेंगे वही मैं करूंगा, ऐसा अर्जुन ने जब कहा, तब अर्जुन को बात समझ शांति मिली। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्ध्वा, प्राप्त हो गई, समझ आ गई भगवान की बात अर्जुन को। भगवान कहते हैं सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर, मेरी भक्ति में खो जा। क्या कहा भगवान ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। व्यक्ति को चिंता तभी तक है जब तक वो शरण में नहीं आता। अर्जुन को भी चिंता तभी तक थी, लेकिन अर्जुन में एक लगन तो थी कि भगवान जो बताएंगे ना वो सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। इस बात का पूरा विश्वास था अर्जुन को। यदि अर्जुन के मन में ये बात भी आ जाती ना कि पता नहीं और भी भटक जाऊं मैं इनकी बातें सुन सुन के, और भी उलझन में पड़ जाऊं, इतना काम तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। हमारी कथा तभी असर करेगी। आपको इतना विश्वास तो होना ही चाहिए, घर से लेके आना पड़ेगा कि जो बताएंगे हमारे उद्धार के लिए बताएंगे, और हमें उसके ऊपर चाहे अर्जुन की तरह देर से चलें पर चलेंगे जरूर उसके ऊपर। अर्जुन भी एक पल में थोड़ी मान गया था, पूरी गीता सुन के बाद में माना। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ गीता चाहे 8 बार सुन लो पर मान जाना तुम भी। मधुसूदन मुस्का कर बोले, सतयुग में विवस्वान थे जब अर्जुन यह सच जानो, मैं भी इस जग में वर्तमान था तब। मैंने और तुमने बार बार बहु जन्म लिए हैं भूतल पर, उन जन्मों का वृतांत सभी मुझको मालूम योग बल पर। यद्यपि मैं जग का स्वामी हूँ लेकिन जग से बचा हुआ, जीने और मरने का झगड़ा मेरे पीछे नहीं लगा हुआ। फिर भी जब कभी बड़ी भारी आवश्यकता मैं पाता हूँ, तो अपनी माया से जग में एक देह बना आ जाता हूँ। पूछा अर्जुन ने तभी, दीजिए कृष्ण बताए, आवश्यकता आपको कब और क्यों हो जाए। पड़ती ऐसी कौन सी अतिशय भारी भीड़, आते जिससे आप हैं धर कर मनुज शरीर। बोले गोपाल सुनो अर्जुन, जब पाप बहुत बढ़ जाता है, जब दुष्ट मनुष्यों का समाज उधम अत्यंत मचाता है, जब निर्धन प्राणी को धनाढ्य निर्बल को सबल सताते हैं, जब दुर्जन को आदर मिलता और साधु निरादर पाते हैं, अबलाओं और अनाथों का जब पीड़न होने लगता है, निस्दिन मेरे प्रिय भक्तों का जब क्रंदन होने लगता है, जग के अधिकांश व्यक्तियों की जब बुद्धि बिगड़ने लगती है, गौ ब्राह्मण के प्रतिपालन में जब बाधा पड़ने लगती है मेरे अवतार का अर्जुन बस यह भेद, हेतु यही अवतार का मिटे जगत का खेद। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिसको मेरे अवतारों का ये भेद विदित हो जाता है, जो मन मेरी इस लीला से पूरा परिचित हो जाता है। भगवान की कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? कि हमारा जो मन है उसका भगवान से इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ, परिचय, पूरा परिचय हो जाए, थोड़ा सा नहीं। ऐसा नहीं कि ये लड्डू गोपाल है बस, इतने से काम नहीं चलता। पूरा जानकारी होनी चाहिए उन भगवान के बारे में कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। समर्थ है वो, सामर्थ्यवान है वो, सब कुछ है वो, क्या क्या नहीं है। एक वो हमारे से दूर तो हो सकते नहीं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। हमसे दूर नहीं हो सकते, बस ये उनके बस की बात नहीं। लेकिन हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, स्वयं से। हम अपने आप से, खुद से दूर होते हैं। हम भगवान से तो हम भी दूर नहीं हो सकते, लेकिन हम यही भूल जाते हैं कि हम आए क्या करने थे। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। आए तो भगवान का नाम लेने थे। अब पत्रे देख दो, बस कथा सुनने का तो टाइम नहीं। पत्रे देख दो सबके। हाँ, कथा सुन लो मैया ना, गुरु जी कथा तो ठाल लिया आदमियों का काम है ये तो। हाँ, क्या 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 बताऊं अब तेरे को मैं तो। मेरी तो घर में इतनी रामायण है, सुनते सुनते आप ही थक जाओगे। आए तो हरि भजन करने के लिए ही थे। बाकी काम करो, अच्छी बात है, पर कर से कर्म करो, हाथों से करो काम। तो मन को रखो भगवान के चरणों में। और कोई कोई उल्टा भी हो जाता है। हाँ, शरीर तो आ जाता है मंदिर में। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, गड़बड़ देख लेना। अपने अपने मन को पकड़ के रखना, कहीं मन ही भाग जावे घर में। हाँ भाई, शरीर तो खींच के ले आए, धूप धाप से चलो भाग लो जल्दी जल्दी, कोई ना। 4 बज गए, फिर 4:30, फिर 5, अब तो भाग ही लो, 6:30 बजने वाले हैं। और मन फिर भाग जावे यहाँ से छुड़ा के। फिर भी ऐसा है, ये कथा की महिमा है। आप सुनते रहो कथा रोज, छोड़ना नहीं एक दिन भी। मन को मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं अपने आप पकड़ के ले आऊंगा, भगवान के चरणों में लगा दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये कथा की महिमा है। मन क्या है? मन तो जैसी आदत डालोगे ना, मन को वही आदत पड़ जाती है। रोज कथा की आदत डाल दो तो एक दिन नहीं सुनोगे तो मन नहीं लगेगा। मन को आदत पड़ गई कथा की, तो मन तो आदत का नाम है। जिसको मेरे अवतारों का ये भेद विदित हो जाता है, जो मन मेरी इस लीला से पूरा परिचित हो जाता है। पूरा परिचित कर दो मन को, सारी जान लो इसके बारे में, ये क्या क्या किया इसने। एक पल भी जो भगवान के जीवन में भगवान ने किया है ना, कृष्ण ने, 1 मिनट का भी छोड़ना नहीं। सब किसी न किसी से सुन लो। और क्या किया भगवान ने, और क्या गोपियां क्या करती थी? दूसरा कोई काम नहीं करती थी, एक ही काम। ए सखी बताओ तो, कृष्ण क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, कहाँ जा रहा था? बंसी बजा रहा था, गैया चरा रहा था, नाच नचा रहा था, कालिया नाक। मतलब क्या है? बात यही, इसका नाम है पूरा परिचित कर दो अपने मन को। क्यों? जब तक उसको जानेंगे ही नहीं क्या क्या करते थे वो भगवान लीलाएं,
तब तक उससे प्रेम कैसे कर लोगे? आप किसी व्यक्ति को जानते हैं नहीं, उससे क्या प्रेम और क्या नफरत? जब जानोगे उसके बारे में तभी तो प्रेम होवेगा। भाई आदमी तो अच्छा है, तभी तो प्रेम होता है जानने के बाद। और बिना जाने फिर प्रीत नहीं होती। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होवे नहीं प्रीति। जाने बिन प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती। भाई ये कौन है? ये जाने पहचाने हैं हमारे, चिंता मत करो आप, रोज आते हैं हमारे पास। हाँ, फिर कोई चिंता नहीं। और ये कौन है? मैंने तो पहली बार देखा, पता नहीं कौन है। तो मतलब क्या है? भगवान को बस जान लो। और जानने के लिए एक बात और बताऊं, उलझन में ना पड़ो। जैसा भी संत बताते हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है, बस मान लो सीधा। हाँ, फालतू सोचना ही नहीं, सीधी सी बात है। बच्चा माँ से पूछता है एक बार दो बार कि मम्मी ये क्या है, और मम्मी कहती कोको है। तो हाँ, बच्चे को तो पक्का ही हो जाता है कोको ही है। हाँ, अगर उस कितना विश्वास है उसको, सोचा बाबा आ जाएगा। भाई इतना विश्वास है उस बच्चे को, भाई सोएगा नहीं तो पक्का ही आ जाएगा। हाँ, अब नहीं कहना, अब तो खुश हो जाएगा। हाँ, अब तो बाबा ऐसे हैं, बोले बड़े अच्छे हैं, अब तो डरेगा ही नहीं बच्चा बाबा का नाम लेने से। प्रसाद देंगे, कुछ ना कुछ तो खिलाएं पिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, बूंदी खिलाएंगे, कोई फल फ्रूट देंगे, बाबा तो आ जाए, राम करे। हाँ, ऐसा ऐसा अच्छी बात है। तो कहने का भाव क्या है? जैसे माँ की बात को एक बार में ही मान लेता है ना बच्चा, माँ कहती है हाथ नहीं लगाना, तो बच्चा पीछे हट जाता है, मान लेता है वो तुरंत। भी ये बात हाँ, जब समझदार होता है तब चाहे ना भी माने, पर जब तक बच्चा रहता है वो, तब तो मान नहीं लेता है। उसी तरह से जो गुरु बताते हैं ना, माँ जैसी आत्मा उसी का नाम महात्मा। माँ के जैसी आत्मा होती है महात्मा की। आपको चार बातों के बजाय चाहे एक बता दें, पर गलत तो कभी बताते नहीं। बताएंगे तो वही बात जिससे आपका उद्धार होगा, जिससे आपका कल्याण होगा। आपको रोक सकते हैं किसी काम से, लेकिन आपके कल्याण के लिए। बच्चा आग के पास जाता है, बिजली के पास जाता है, माँ तो डांटती है उसको, रोकती है। बच्चा अगर प्यार से मान जाए तो ठीक, और नहीं तो फिर दूसरा भी इलाज होता है। हाँ, अब ये पंखे में उंगली देगा क्या? हाँ, घसीट के भी लेना रहना पड़ता है। हाथ में अगर बाजू आ जाए तो ठीक है, टांग आ जाए तो ठीक, और फिर तो वो घसीटना ही है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे को घसीटने ना पड़ो, बस समझाने से ही मान जाओ। नहीं तो घसीटने भी पड़ेंगे, क्या करेंगे फिर? अब उद्धार तो करना ही है, जिम्मेवारी ले रखी है, ठेका ले लिया। अब गुरु दीक्षा भी दे दी, माला भी दे दी, झोली भी दे दी, सब कुछ भी दे दिया, नाम मंत्र भी दे दिया, फिर भी नहीं मान रहे। फिर तो भगवान को कहेंगे भगवान एक साइड से तुम पकड़ो, एक साइड से मैं पकड़ूंगा, चलो पटको इनको। गोलोक बताओ, गोलोक धाम में लेके जाना है कि वैकुंठ में लेके जाना है, कि कहाँ पे जा तुम कहोगे ना। हाँ, पर इनको उद्धार तो करना ही है। अब जैसे कहता है काले काले को तो छोड़ता नहीं। अब कहने का भाव है जो जो कथा सुन रहे हैं ना, अब उनको तो छोड़ना नहीं है, उनका तो उद्धार निश्चित है।
उस ज्ञानी जन को अनायास सुख सहित मोक्ष मिल जाती है। 84 लाख योनियों की झंझट नहीं उसे सताती है। कितने ही जन यों ज्ञानी हो मन राग द्वेष से बिलगा कर नित ध्यान मेरा धरते धरते मिल गए हैं मुझ में ही आकर। लेकिन जो कर्म किया करते मन में फल की इच्छा लाकर उनको मिलती है मोक्ष नहीं, वे मुझ में नहीं मिलते आकर। संतुष्ट देवताओं को जो करते हैं यज्ञों के द्वारा उनके उन यज्ञों का उनको देता हूँ मैं ही फल सारा। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी देव को पूज लो और धरो किसी का ध्यान, मैं ही तो आस्था स्थिर करूं और मैं ही दूं वरदान। किसी को भी पूज लो, वरदान तो मेरे को ही देना है। क्या समझे? भगवान से ही मिलता है। सरकार तो वही है सच्ची। अपराध आप किसी का भी करो, ज्यादा बात बढ़ेगी तो दंड तो सरकार ही देती है। अपराध तो पड़ोसी का कर दो तो बात बढ़ेगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा होगा तो बात तो सरकार को ही सुलझानी पड़ती है कि नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी देवता को पूजा करो, प्रार्थना करो, वो देवता फिर आगे भगवान के पास जाते हैं। समझ गए? भगवान फिर कहते हैं कैसे आए? बोले कैसे क्या आए? एक भगत ऐसा है भोला भाला, वो भगवान को मानता ही नहीं, मेरे पीछे पड़ा है, अब आप ही दे दो, कुछ ना कुछ उसको दे दूंगा जा करके। अब गुरु जी तो रोज कहते हैं सीधे भगवान को ही मान लो, अब वो लोग मानते ही नहीं है, पाखंड में पड़े हैं उल्टे सीधे। अब भगवान जी मैं क्या करूं, मैं देवता तो हूं नहीं, भगवान तो हूं नहीं, पर वो बेचारा आता है रोज। 30 दिन हो गए उसको, 31वें दिन तो वो बस मांग ही लेगा, भाई पूरा दे दो, मेरा हिसाब किताब आज तक का कर दो, आगे तो तब आऊंगा, नहीं तो आगे आऊंगा ही नहीं मंदिर में। जैसे दूध वाले के पास जाते हैं ना, वे 10 दिन के पैसे दो फिर ले आएंगे कल को, डायरी में से 10 दिन के पैसे ले आते हैं, फिर आके दूध दे के आते हैं, फिर 10 दिन के फिर ले आते हैं, और कई बार तो एडवांस में भी ले लेते हैं, भैया जरूरत है अब के पहले ही दे दो। हाँ, और भगवान के पास भी ऐसे ही लोग व्यापार करने आते हैं। भक्ति में और व्यापार में बड़ा अंतर है। भगवान से कहते हैं अब 10 दिन आई मैं, उसका तो पोते को दे देना फल, फिर 10 दिन आऊंगी फिर बहू को दे देना, फिर अगले 10 दिन आऊंगी फिर बड़े एक लड़के को दे देना, और कुछ एडवांस में दे दो, मेरे भी घुटने गाटने में ठीक कर दो। हाँ, फिर आती ही रहूंगी, चिंता मत करना। और भगवान को ही कहेंगे वो चिंता नहीं करना। हाँ, कई माताएं आती हैं मेरे पास, कहती है गुरु जी, मैंने कहा हाँ जी, थोड़ा 1-2 काम कर दो। ऐसे नहीं सोचना, हाँ गुरु जी खुश करूंगी आपको, खुश कर दो। हाँ, कभी सोचो फ्री में करवा रही हूँ, फ्री में नहीं गुरु जी, बस काम करवा दो, बस खुश कर दूंगी आपको पक्का। मेरे को क्या खुश करेगी बता? हैं? भगवान जो 10-20 रुपए दोगे आपके मंदिर में लग जाएंगे, मैं तो पहले भी खुश हूँ, बाद में भी खुश हूँ, मेरे को क्या खुश कर सकते? तुम खुश खुद ही रह लो, यही कृपा कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तुम खुद ही खुश नहीं रहते, मेरे को कैसे खुश रख सकते हो? तो भगवान की माया क्या है? सीधा भगवान को ही पूज लो, फालतू उलझन में नहीं पड़ना। पंच देवों के सिवाय जरूरत नहीं है किसी की पूजा करने की। गणेश भगवान को पूजो, सबसे पहले गौरी मैया को मनाओ, भगवान शिव को मनाओ, सूर्य नारायण को मनाओ, कृष्ण कन्हैया राम विष्णु भगवान को पूज लो। हैं? हनुमान जी से भक्ति का वरदान मांग लो, बल बुद्धि विद्या देहु मई, हरो क्लेश विकार। क्या नहीं है इनके पास, और इनके रहते रहते और फिर भटकते फिरो, दर दर की ठोकरें खाते फिरो। हैं?
बुद्धिहीनता के लक्षण हैं। और फिर रोज मेरा भी सिर चाटते और फिर काम भी मानते भी नहीं, फिर क्या फायदा। जो कथा में सुनाया जाए उसको ग्रहण कर लो, उसके ऊपर चलो। आप सतयुग से ये कथाएं सुनते आ रहे हो। 88,000 ऋषि सूत जी थे ना, जो कोई और नहीं थे, आप सभी लोग थे वो। हाँ, शरीर बदलते हैं, आत्माएं तो वही हैं, लेकिन निर्लेप रहो। बस एक ही बात को ध्यान में रखना है। ये आज का जो पाठ है, ये पाठ सिखाता है कि मैं ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने आप ही करने जोग। इतनी सी बात है बस। सबको याद है ये बात, सबको पता है इस बात का। फिर मैंने करा, मैंने करा, बस इतना ही शिक्षा लेनी है कि बस ये नहीं बोलना मैंने करा। घर में और भी तो लोग हैं। पति को बोल दो तेरी कृपा से हुआ, पुत्रों को बोल दो तुम्हारे भाग्य से हुआ। वो घर में और नहीं है क्या, अकेले ही हैं हम? ऐसा नहीं, घर में और लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, गुरु जी हैं, भगवान जी हैं, माता पिता हैं। उनको बोल दो कि आपकी कृपा से हुआ। बच्चों को बोलो बच्चों के भाग्य से हो गया। बहुओं को बोल दो बहू आई अच्छी लक्ष्मी जैसी, इनके भाग्य से हमारे घर में लाभ ही लाभ हो गया, बरकत ही बरकत हो गई, हमारे तो सब काम बनते चले गए। लेकिन ना, एक ही मंत्र पकड़ रखा, मैंने तो बड़े पापड़ बेले, बड़े, मेरे जैसे कोई नहीं बेल सकती। ये कोई गुरु मंत्र है क्या जो इसको ही रटना है? इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। हाँ, चाहे और चीज छोड़ो ना छोड़ो, घिया नहीं खाएंगे इस महीने में, बैंगन नहीं खाएंगे अगले महीने में, साग नहीं खाएंगे तीसरे महीने, ये नहीं। ये छोड़ के जाओ कि ये नहीं कहेंगे आज के बाद कि मैंने किया। भक्ति मेरे से पूछते हैं, देखना गुरुजी हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं कुछ? हाँ, कि वहीं पे खड़े अटके, बिल्कुल अटके पड़े हो। जब तक ये बात बोलते रहोगे कि मैंने करा, अटके ही तो पड़े हो। भगवान देख रहे हैं, हंस रहे हैं, दे बताओ, ये देखो मुंह धोना आता नहीं, मैंने करा। हाँ, अपनी आंख में कुछ गिर जाए दूसरों को दिखाते हैं, देखना मेरी आंख में क्या। अपने आप तो अपना तिनका भी नहीं निकाल सकते, दूसरों को कहते हैं मैंने करा। हाँ बस, तेने करा तो अब चल के दिखाइयो। वह अब तो चला भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, हाँ उठा भी नहीं जाता। अगर तेने करा तो उठ बैठ के दिखाओ, 50 बार उठो, 50 बार बैठो, एक बार भी नहीं उठ सकते। ये भगवान ने कराया, हिम्मत दी उसने, सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, काम धंधा दिया, रोजगार दिया, अच्छी संगत दे दी, करने के लिए हाथ दे दिए, पैर दे दिए, तभी तो किया। अगर आपने किया होता तो आपकी जो नहीं मानते कहना, उनको समझा के दिखाओ ना, उनको समझा के दिखाओ। किसी का बेटा नालायक है, अब सब कुछ उसका बाप कहता है मैंने किया, तो नहीं किया तो इसको भी समझा ले। समझा सकता है कोई? कोई धरती पे ब्रह्मा भी आ जाए नहीं समझा सकता उसको। जब अपने एक बच्चे को ही पैदा किए हुए बच्चे को ही तू समझा नहीं सकता, तू और क्या कर सकता है? क्यों? जो कुछ करते हैं प्रभु करते हैं, और भगवान जब समझाएंगे ना, वही नालायक बच्चा सबसे अच्छा हो जाता है। खोटा बेटा खोटा रुपया, बोले टाइम पे फिर काम ही आ गया, बोले आज तो हाँ कोई नहीं था घर पे, यही काम आया। और जो ज्यादा समझदार होते हैं ना, ये तो बड़ा तेज है पढ़ाई में, लिखाई में, बुनाई, इसमें ले विदेश में भाग जाते हैं, फिर वही काम आते हैं। वो सीधे बोले होते हैं ना जो, वही फिर चाय पानी रोटी फुल्का वही देते हैं,
ज्यादा चालाक तो डीसी बना दिया। अब डीसी को कह रहे हैं भैया हम बीमार हैं। अच्छा बीमार है, कर दूंगा मैं फोन, डॉक्टर अपने आप आ जाएगा, दवाई दे जाएगा। मेरे पास तो भी पता ही है आपको, टाइम ही नहीं है। ऐसे कामयाबों का भी कोई लाभ नहीं, जो हमारे है ही नहीं, हमारी जिनको परवाह ही नहीं। 2 मिनट के लिए बैठ के ये पूछ सकते नहीं कि माँ आपने भोजन किया कि नहीं, मैया आपकी तबीयत कैसी है, आपको दिख रहा है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा है आपका, रोटी खाई कि नहीं खाई, गर्मी सर्दी का आपके पास बस्तर है कि नहीं, कपड़ा। इसके बिना कोई लाभ नहीं। भगवान कहते हैं देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं सब लोग, लेकिन यज्ञ पुरुष तो मैं ही हूं। भोक्ता नारायण भगवान ही होते हैं। हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या कहते हैं बाद में, मेरे द्वारा किया गया यज्ञ कर्म नारायण भगवान को अर्पण करता हूं। मंत्र तो उसमें सब 9 ग्रह के आते हैं, अधिदेवता, प्रतिदेवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता, अवाहित देवानाम हवनम, लेकिन अर्पण तो सब नारायण को ही होता है ना। कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी माला फेर लो, कितना भी जाप कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी काम कर लो, कितना भी धन कमा लो, जब तक वो सारा कुछ अपना कर्म करके भगवान को अर्पण नहीं करोगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। चाहे घर में झाड़ू भी लगाई है ना, उसको भगवान को अर्पण, लो प्रभु आपके घर में मैंने झाड़ू लगाई है, आपको अर्पण है ये, आप नहीं लगवाई। हाँ मैं कौन हूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं तो बोल भी नहीं सकता, एक पल में बोल बंद हो जावे। घर के पकड़ पकड़ के लेके आवे, बोले देखना गुरुजी बोल नहीं रहा कल से। कोई कहेगा फरल लेके जाओ, कोई कहेगा और कहीं झाड़ा लगवा के आओ, कोई कहेगा कुछ कोई कुछ। अब ठीक ठाक बैठा, ठीक ठाक सोया, ठीक ठाक खाया, किसी ने किया तो नहीं। और जो बोल रहा है बोले मेरी बुद्धि, मेरी आंखें बड़ी तेज है, मेरे दिमाग बड़ा तेज है, मेरे हाथ में बड़ी ताकत है। तेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हल्के हो जाओ, फ्री हो जाओ। किसी की वस्तु है, पड़ोसी की, रिश्तेदार की वस्तु ले आए, कोई गाड़ी ले आए और ले आकर के गांव में कह दिए ये तो मेरी है। कितने दिन तक कहोगे? 2 दिन झूठ बोल दोगे, 4 दिन झूठ बोल दोगे, एक तो दोष, ऊपर से 4 दिन के बाद वो रिश्तेदार आएगा, कहेगा ले बताओ भैया, एक तो साधन दिया, ऊपर से प्रचार कर दिया मेरा मेरा, चलो आगे से नहीं मिलेगी तेरे को। अगर वो कहते हैं कि हमारे तो भैया रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, भाई बहन बहुत अच्छे हैं, और उनके आइए और वो बरत लो चाहे हम बरत ले, में एक ही बात है, बिगड़ जाती है। हम समरवा देते हैं, तेल हम डलवा लेते हैं, वो भी चला लेते हैं, हम भी चला लेते हैं, वो भी प्रसन्न अपन भी खुश। ऐसे ही हमारे को जो भी वस्तु मिली है घर में, इतना स्वभाव रखो ये तो भगवान का है, ये घर भगवान जी का है, रहते हम सब हैं, ये बच्चे भगवान जी की कृपा से हैं, उन्हीं के हैं। लोग हमारे कहते हैं, समझ गए ना, नाम भी अपना नहीं बताना चाहिए। कोई पूछे ना नाम क्या है, पहले तो समझ थी, बोले जी नाम तो भगवान का ही है, पर राम जी लाल कहते हैं मेरे को, और नाम तो भगवान का ही है ना, लोग ना राम जी लाल बोल देते हैं, और नाम भी राम के ही रखते थे। तो अपना तो कुछ है नहीं, शरीर अपना नहीं है, ये
माता पिता की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और अपने करोड़ों जन्मों के पुण्य जब पिछले जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि पुरुष, मनुष्य में बालक, बूढ़ा, बच्चा, औरत, आदमी सब बराबर हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और सभी जाति बिरादरी कोई भी कास्ट है, सबको बराबर हक है भगवान का नाम लेने का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जो भी चंडाल है, स्त्री है, बालक है, बच्चा है, बूढ़ा है, शूद्र है, कोई भी है, मेरा भजन करने का हक सबको है, मेरी कथा सुनने का अधिकार सबको है, मुझे प्राप्त करने का हक सबको है और मुझे बराबर प्रिय हैं सब। ऐसा नहीं है कि मेरे को अमीर को ज्यादा प्रिय है, गरीब को। भगवान कहते हैं सुनो एक और ज्ञान की बात, संतों से भी ज्यादा प्रिय भगवान को कौन होते हैं? संतों से भी ज्यादा प्रिय नालायक लोग होते हैं भगवान को प्यारे। भोले भाले होते हैं, बेसमझ होते हैं, कम ज्ञानवान होते हैं, संसार की माया में उलझे रहते हैं, चोरी ठगी करते रहते हैं, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, बुद्धि नहीं, संगति अच्छी नहीं। और एक माला लेके संत हैं, बैठे रहते हैं, ऐसे जाप करते रहते हैं, हाँ एक पल भी नहीं व्यर्थ जाने देंगे, सांस सांस में हरि का भजन करेंगे। भगवान कहते हैं इसकी तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं, इसकी क्या चिंता करना, ये तो ठीक चल रहा है। एक माँ के 8 बच्चे हों, एक बच्चा तो ठीक ठाक पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, नोट कमा रहा है और पत्नी को दे रहा है। हाँ, उसकी तो चिंता क्या करेगी माँ, हो गई कि वो तो मौज कर रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। फिर माँ तो सबसे जो पीछे रह जाता है ना बेचारा, हे गुरुजी इसका कर दो ना, बस इसका कर दो कुछ, बाकियों की तो मेरे को कोई चिंता नहीं, ये रह गया पीछे, इसका अभी तक देखो, अभी तक तो ब्याह ही नहीं हुआ, कब तो इसका ब्याह होएगा, कब इसका घर बनेगा, कब इसके बच्चे होंगे, क्या क्या होएगा। मैं तो चाहे मर जाऊं पर इसका हो जाए कुछ। नालायक होता है ना, उसकी चिंता माँ को ज्यादा होती है, लायक की कोई चिंता नहीं करती माँ। तो भगवान तो माँ की भी माँ है, सबकी माता है भगवान। आप सोचते हो कि हमें भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आपको तो सबसे पहले मिलेंगे। क्यों? भगवान की को आपकी ही चिंता है। भैया ये देखो, इन्होंने कभी राम का नाम लिया ही नहीं, अब चलो देखा देखी आने तो लग गए कम से कम, अब तो इनका हो गया, इतना तो सुधार हो गया। जिसका बेटा रोज शराब पीता हो और एक दिन ना पिए, माँ तो एक ही दिन में खुश हो जाती है। बोले देखो गुरुजी कल तो पी नहीं, हो सके अब छोड़ ही देवे, भगवान करे। 3 दिन हो गए पी नहीं है। सच्ची बताऊं, है तो अच्छा, बस एक ही कमी है, ये है तो बहुत अच्छा। माँ को हमेशा एक ही कमी दिखती है बच्चे में, दूसरी नहीं दिखती कोई।
99 गुण दिखते हैं, कितना भी नालायक हो। तो भगवान को भी आप में कोई अवगुण दिखता नहीं है, कोई कमी नहीं दिखती आपकी भगवान को। आप कहीं चिंता करके बैठे हो, हम तो बड़े पापी है, हम तो बड़े पता नहीं क्या क्या किया, हमने तो झूठ बोला अपने जीवन में, चोरी ठगियां बड़ी करी, अब भगवान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं भैया आप मेरे सामने आते हो ना, रोज रोज मंदिर आते हो, आपके तो करोड़ों जन्म सुधर गए, अगले भी और पिछले भी। आप ये चिंता मत करना कि हमसे कोई पाप हो गया तो हम पापी हैं अब, ना ना, एक पाप भी नहीं। मेरी आंखों के सामने से एक बार निकल जाए पूरे जीवन में, सन्मुख होए जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघ नासऊं तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप तो उसी समय नष्ट हो गए आपके। आप जब सुबह सुबह डोलू लेके मेरे सामने से निकल गए ना, ऐसे जय श्री कृष्ण जल्दी है आज, हाँ जय श्री कृष्ण, हाँ जल्दी है आज, थोड़ा जाना है, रोटी देनी है घर पे, जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री कृष्ण, कल आएंगे, शाम को आएंगे जल्दी। तो जल्दी से भी कोई भगवान के सामने से निकल जाए ना, करोड़ों जन्मों के तो पाप उसी समय नष्ट हो कट गए आपके। व्यक्ति इतने पाप करने में भी समर्थ नहीं है जितने भगवान का एक नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो मतलब क्या है, अपने आप को बस मानना है कि मैं तो भगवान का हूं। अब कोई अपनी साधना है, ये तिलक लगाना है, जैसे बस तिलक लगा लो। तिलक लगाने का मतलब क्या है, भगवान का है ये व्यक्ति, ये भगवान का है। तिलक का मतलब ये भगवान का। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो वहां का एक लोगो होता है, एक मोहर होती है, जेब पे लगी रहती है उनके, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस। उनको जेब पे ऐसे लिखा रहता है, कंधे पे लिखा रहता है किसी किसी के। चाहे पेट्रोल पंप पे लग रहा हो, चाहे स्कूल में लग रहा हो, वो नाम जरूर लिखा मिलता है वर्दी के ऊपर। बड़े बड़े शहरों में तो रिक्शा भी नहीं चला सकते बिना वर्दी के। रिक्शा वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए सबकी वर्दी है, वर्दी नहीं पहनेगा तो जो भगवान का है उसकी पहचान है तिलक। और सुनो, जो भगवान के नहीं है, अपने आप को जो भगवान का नहीं मानता, वो क्या कहते हैं तिलक वालों को देख के, देखो बड़ा भगत बना, हाँ देखो कितना बड़ा टिक्का लगा रखा, बड़ा भगत बना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका और भगवान का जो आपस में संबंध है ना, वो छुपता नहीं है, वो तो सबको पता लगेगा ही लगेगा। और उनको जलन हो रही है, उनको तो ये हो रहा है देखो भगवान से इसकी जान पहचान कैसे हो गई, ये तो रोज जाता है, भगवान इसको रोज दर्शन देते हैं, ये भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है और भगवान इसको देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये लो भैया रोज आता है मेरा बालक मेरे पास। काम चाहे आप 24 घंटे कुछ भी करते रहो, पर घर में एक बार माँ के पास तो जरूर जाओ। माँ कुछ मांगती नहीं, बस एक बार कह दो माँ ठीक है, आप ठीक हो, हाँ, इतने से ही माँ की तो छाती आनंद आ गया। हाँ मेरे बेटे जैसा तो गुरुजी सच्ची बताऊं कोई नहीं मेरे बेटे जैसा तो। हाँ बहू तो चाहे 3 दिन ना पूछे, बेटा रोज पूछता है माँ ठीक है तो बात क्या है, एक बार पूछने से ही ऐसे प्रसन्न हो जाती है माँ। तो आपको करना क्या है, एक बार 24 घंटे में बस भगवान के सामने आ जाओ और भगवान को पूछ लो कि प्रभु आप भी ठीक हो,
आप कैसे हो? हाँ, आनंद में हो ना? और सुनो प्रभु ठाकुर जी, अब तो हमारी चिंता नहीं करना आप, अब तेरी कृपा से बड़ी मौज है। अब माँ को कभी ये भी तो कहना चाहिए कि माँ तो चिंता मत करना। पूरे जीवन माँ ने चिंता कर करके अपने देह में रोग लगा लिए, अच्छी शिक्षा दे दी, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तो बच्चों का भी तो फिर फर्ज बनता है ना एक दिन माँ को बोले माँ सोच ना कर, अब तो तेरी कृपा से मौज है। तो आपके जीवन में भी ये दिन आना चाहिए रोज। अब एक बात शुरू कर दो बस, भगवान के पास आओ, प्यार से आओ, धीरे से आओ और आंखों में आंखें डाल के एक बार कह जाओ भगवान जी अब मौज हो रही है, अब नहीं चिंता करना आप भी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसका मतलब ये भगवान समझ जाएंगे कि इसको मेरे ऊपर देखो इतना विश्वास है कि मेरी कृपा से सब काम ठीक हो गए। अब रोज रोज उसको चिंता ही देते रहो। बहू तो पैसे बैंक में जमा कर रही है, बेटा अलग कर रहा है, पोता अलग कर रहा है, और माँ के पास आकर रोने लग जाए, माँ तनख्वाह मिल गई तेरे को 250-2500 रुपए के 2700, हाँ उनमें से दे देना माँ, उनमें से भी दे दे। उसके अब नाटक करने लग जावे आके, बुढ़िया से वो भी ले जावे, क्या आशीर्वाद देगी बता? वो टेंशन में और जल्दी मर जाएगी। माँ को तो ये कहना चाहिए, माँ तेरी तनख्वाह स्नान करो, दान करो, धर्म करो, कर्म करो, और जरूरत पड़े तो और ले लो, और ले लेना। हाँ, इस तेरा ही दिया तो है सब कुछ, तेरे आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है। तो भगवान के पास आकर के भगवान को अब तो क्या करना है, लेना नहीं कुछ। भगवान जी को कहो अब तो मैं आपको देने आया हूं प्रभु। क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत दिन ले लिया आपसे, अब तो मैं देने आया हूं। ये शरीर ले लो, ये मन ले लो मेरा, ये बुद्धि ले लो मेरी, और मेरे को ही रख लो अपने चरणों में दास बना करके। अब सब कामों से मैं निवृत्त हो गया हूँ, मेरे सब काम पूरे हो गए। बच्चे आनंद कर रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, उनको अपना आनंद बनाने दो, और मेरे को तो अपनी सेवा में मुझे सेवादार रख लो, अपने चरणों में रख लो, अपनी भक्ति का वरदान दे दो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम भिलनी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये ऐसे ऐसे जो भजन है ना, जाप से भी ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे हैं, लेकिन करना क्या है, पड़ोसन को सुनाने के लिए नहीं गाने, भगवान को सुनाने के लिए गाने। हाँ, कई बड़ाई के लिए ले सब चुप हो जाओ, मेरी सुनो मेरी सुनो, वो नहीं, बस ऐसे सुनाओ कि भगवान को सुन रहा है और भगवान हंस रहे हैं, सुन सुन के निहाल हो रहे भगवान, और हम भगवान की मुस्कुराहट को देख देख के प्रसन्न हो जाएं। ये ज्ञान है। एकांत में प्रसन्न हो जाओ, एकांत में बैठ करके, अकेले बैठे हो आप, रात को आंख खुल जाए, बस आंख खुल जाए तो जाप शुरू कर दो, और अकेले बैठ करके एक बात सोचो, जब मैंने पैदा हुआ था मैं कुछ भी नहीं था, देखो कमाल की बात है। एक बताऊं आपको, जब व्यक्ति न्यारे होते हैं ना, न्यारे तो पता ही है सबको, बड़ी तौल रहती है न्यारे होने की, किसी किसी को तो हाँ वही न्यारे कर दो बस, बाकी तो देखा जाएगा। तो माइयों को वैसे तो पता हो चाहे ना हो, पर ये सबको याद रहता है जिस दिन हम न्यारे हुए क्या क्या दिया था हमारे को। हाँ,
ये तो सपने में भी भूलते नहीं। जब हम न्यारे हुए थे ना, 5 किलो गेहूं, 1 परात, 3 गिलास, 2 कटोरी, और देखो हम तो बरामदे में बैठे थे। ये बात कोई भूलता नहीं। हाँ, कोई कमरा ही नहीं दिया, बरामदे में बैठा दिए। और ये ऐसा आदमी था बेचारा, बोला ही नहीं कुछ। हाँ, कुछ नहीं बोला फिर भी। मतलब बात क्या, किसी एक घर की बात नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते। समझ गए ना बात? ये बात सबको याद रहती है। और जो कुछ फिर भगवान ने दिया, जो मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। जो भगवान ने दिया वो भूल जाते हैं, और जो उन्होंने दिया था वो याद वो कभी भूलते ही नहीं। जो न्यारे करके दिया था ना, उसको तो भूलते नहीं। और जो भगवान देता है 1 मिनट में साफ, बोले ये हाँ, ऐसे थोड़ी कमाया है, खून बहाया, पसीना बहाया, गांठ तोड़ के कमाया, पेट बांध के कमाया, और सिर ऐसे हो गया। धूप नहीं देखी, बरसात नहीं देखी। अब भगवान का नाम नहीं। फिर बात को समझने की कोशिश करो। एक ही बात को रट के उसको इतनी पक्की ना करो कि मेरे से कुछ बने ही ना। थोड़ा थोड़ा मेरी सहायता करो। अब देखो, माँ घर में सफाई करे और बच्चे कूड़ा उठा के बाहर से वापस फिर घर में फेंक देवे, माँ कब तक सफाई करेगी? थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम भी गंदगी ना फैलावें। क्या समझ रहे हो? तो मैं तो माँ हूं, सफाई करता हूं रोज, आपके मन की, आपके बुद्धि की, और आप उस बात पे आते ही नहीं। आप फिर कह देते हैं बाहर निकलते, करा तो बहुत मैंने तो करा तो बहुत, सच्ची बात है, करा तो बहुत मैंने, फिर वही मैंने। ये मैंने शब्द कहना छोड़ दो बस, इस पे कांटा लगा दो। मैंने ये एक बात बोलो, भैया जिसके लिए किया, बच्चों के लिए किया, उनके भाग का था, उनके भाग्य से हो गया, मैं कौन हूं करने वाला? और फिर जो कराया मेरे प्रभु ने कराया, भगवान ने, और भगवान ने बढ़ा दिया। और उसको भूल जाओ जो दिया था न्यारे होने के टाइम पे ना, वो कथा को बंद कर दिया करो, और बिल्कुल उसको किताब को ही बंद कर दो। उस किताब को खोलना ही नहीं कभी। तो मतलब बात क्या है? मेरे भगवान का है सब कुछ, उसी ने दिया, उसी का दिया जो कुछ दिया है। और सुनो, जो है वो पास तो रहेगा ही नहीं। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तन भी अपना नहीं है, इस बात को याद रखना है। शायद कथा के विश्राम का समय हो गया, यहीं पे विश्राम लेती है, कल को सुनाई जाएगी। इन बातों को बड़े गौर से ध्यान रखना है। हंसी मजाक